श्री सुखदेव जी महाराज एक अनुभव सिद्ध महापुरुष के रूप में, एक श्रेष्ठ सच्चे सदगुरु के रूप में जो कुछ पाया है वही अपने श्रोता परीक्षित को देने का प्रयास कर रहे हैं। और शिष्य हमेशा यही चाहता है कि जिस तत्व को पा करके आप मालामाल हो गए हैं, बस हमको वो ही दिला दो। हर कोई यही जानने की कोशिश करते हैं अपने अपने गुरुजनों से कि वो क्या करते हैं, कब साधना करते हैं, किस प्रकार करते हैं, उनका समय क्या है, उनका तरीका क्या है। यही हम समझने की कोशिश इसीलिए करते हैं कि हम उसी तत्व को प्राप्त कर लेना चाहते हैं जिसको प्राप्त करके वो धन्य हो गए, वो ही हमें मिल जाए सीधे सीधे। गेहूं चावल आटा नहीं, हमें सीधा थाली मिल जाए, बस सीधा ही हमें भोजन मिल जाए जिससे हम उसको पालें। और गुरु का भी यही प्रयास होता है कि उनको स्वयं को जितना टाइम लगा उतना टाइम उनके शिष्यों को न लगे, उनके श्रोता को न लगे। ये भी स्वाभाविक है। थोड़ी बहुत जो गलती उनसे हुई हो, वो गलती उनके पीछे वाले न करें। थोड़ा बहुत समय उन्होंने गवा दिया, वो समय अब आने वाले जो उनके आश्रित है वो न गवा दे। ऐसा हर कोई प्रयास करते। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में हैं और शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। उनके श्रोता प्रवृत्ति मार्ग के हैं। सुखदेव जी का श्रोता परीक्षित जो कि निवृत्ति मार्ग पर है, जिनको 7वें दिन तक्षक दसने वाला है। अब वो कौन सी अपनी फैक्ट्री अच्छे से चले इसके लिए प्रयास करेगा। वो तो यही बात है कि मृत्यु के पहले उनको अपना लक्ष्य मालूम पड़ गया है और वो अपने स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से, सारे आवरणों से बहुत जल्दी वो बाहर निकल गया है। परीक्षित जी यही चाहेंगे, तो परीक्षित निवृत्ति मार्ग का श्रोता है। अब मुझे क्या करना चाहिए दुनिया में, ये परीक्षित को नहीं समझना है। जब शरीर छोड़ना है उस समय जितनी सरलता से हम कपड़े बदलते हैं, उतनी सरलता से खुशी खुशी शरीर कैसे बदल दे, बस उनका यही है तू ये कथा सुनने का। लेकिन सूत जी के सामने 88,000 श्रोताओं की जो संख्या है, वो सब वो कोई 7वें दिन ऊपर जाने वाले हैं नहीं। वो सब ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास तो काफी टाइम है, इस जीवन को कैसे धन्य करें, शेष जीवन को कैसे सार्थक करें, और अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। जो कुछ करने के बाद में पछताना न पड़े, ऐसा हम करें। और जिसके ना करने से फिर रोना पड़े, वो हम जल्दी कर ले, उसको छोड़े नहीं। ये सब प्रवृत्ति मार्ग के लोगों को समझना है, क्योंकि जिनके पास अभी 25, 50, 60, 70 वर्ष का जीवन है, वो सब
संसार के कामकाज में सब लगे हुए हैं। वो प्रवृत्ति मार्ग के श्रोता और सुखदेव जी के सामने निवृत्ति मार्ग का श्रोता है। कुल मिलाकर दोनों के जीवन में करना तो यही होता है कि वो अंत समय आने के पहले व्यक्ति की चित्तवृत्ति जो है वो ब्रह्माकार हो जाए। चित्तवृत्ति एक पिंड की तरह होता है, जिसका चित्त जितना सुंदर होता है तो समझो उसके हर कार्य उतने सुंदर होते हैं और उसको भगवान भी उतने सुंदर लगते हैं। हमारे कार्य सुंदर नहीं हो रहे हैं तो मतलब है कि हमारा ढांचा सुंदर नहीं। अब जैसा ढांचा होगा वैसा ही पेड़ा बनेगा ना। अब पेड़ा बनाओ, मिठाई बनाओ तो कैसी बने? जैसा ढांचा सुंदर होगा, फूल जैसा तो पेड़े भी सुंदर सुंदर बन के निकलेंगे। तो चित्त जो है वो ढांचा है, जितना सुंदर होगा उतना हर कार्य सुंदर करेंगे, हर पसंद सुंदर होगी। आपको ऐसे ही लोग अच्छे लगेंगे, ऐसा काम अच्छा लगेगा जितना चित्त सुंदर होगा। लेकिन चित्त को सुंदर बनाना पड़ता है। अपने आप जन्म सिद्ध हमारा ढांचा सुंदर ना भी हो, इसलिए तो बच्चों को बार बार आप लोग संस्कारित करते ना, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते, ऐसा मत करो, ऐसा। ये क्या है? क्योंकि वो जन्म से ढांचा सुंदर लेकर नहीं है, तो हमें उस ढांचे को सुंदर बनाना पड़ता है। लेकिन बड़े हो गए तब भी ढांचा नहीं सुधरा, तो फिर कोई महापुरुषों के सानिध्य में जाकर उनके वचनों के प्रहार से कूट कूट करके इसको सुंदर बनाना पड़ता है। बच्चा जल्दी बदल जाता है ना, हम लोग जल्दी नहीं सुधरते। बच्चा तो बोलने से समझ ले, लेकिन बड़े होने के बाद मनस्वी हो जाते हैं, तो जब तक पिटाई नहीं होती तब तक नहीं समझते। संसार पीटेगा और सुधरोगे, इससे अच्छा है कि गुरु वचन ही पीटे और उसी से हम सुधर जाए। संत वाणी ही पिटाई करे और उसी से हम सुधर तो अच्छा है। चित्त सुंदर होगा तो हर कार्य सुंदर होगा। चित्त का आकार बनाता है विचार, और हमारे विचार को प्रभावित करते हैं वचन और संग। संग हमारे विचार को प्रभावित करें और विचार हमारे चित्त को प्रभावित करें, और उसी प्रकार चित्त का एक सुंदर निर्माण होता है। चित्त ब्रह्माकार हो जाए तो ब्रह्माकार चित्त में चित्त विशुद्ध हो जाए तो विशुद्ध चित्त में ब्रह्म नजर आता है। शुद्ध पानी में कंकर भी गहराई में पड़ा हो तो दिखता है ना, उसी प्रकार चित्त सुंदर शुद्ध हो जाए तो उसी के अंदर चित्त चोर है, उसी के भीतर ब्रह्म का प्रतिबिंब है। चित्त में ब्रह्म नहीं होता, चित्त आईना है, लेकिन चित्त रूपी आईने में हमारी अपनी आत्मा का प्रतिबिंब होता है। और जब उसी से हम प्रसन्न, प्रभावित और धन्य हो जाएंगे तो उसी को भजते भजते स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। प्रतिबिंब ही प्रभावित करके हमको बिंब से मिला देगा। अब समझ लो किसी की फोटो से ही आप इतने खुश हो गए कि वाह कितने सुंदर, तो स्वाभाविक है कि फिर फोटो ही आपको इतनी अच्छी लगे तो फिर आप कभी भी उसको मिलने का मन तो बना ही लोगे, क्योंकि फोटो से प्रभावित है, चित्र से प्रभावित है, या मिनट 2 मिनट के कोई वीडियो से आप प्रभावित है तो आप चाहोगे। तो पहले मानव मन
और बुद्धि को प्रतिबिंब ही प्रभावित करता है, और प्रतिबिंब से प्रभावित उसी को भजते भजते बिंब के मुलाकात कर लेता है, बिंब की प्राप्ति कर लेता है, जिसको हम लोग आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो भागवत का यही हेतु है। भगवान कृष्ण का भी यही निर्णय था कि जब तक व्रजवासी मुझे बाहर देखते हैं तब तक मेरे मिलने से आनंद, मेरे दूर जाने से दुख होगा। लेकिन जब वो मुझे अपने ही चित्त वृत्ति में देख ले, जब वो मुझे अपने ही भीतर प्राप्त करने लगे, तो उसके बाद मैं अपने अवतार कार्य के लिए दूर चला जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका सुख बाहर है वो टिकता नहीं है, जिसका आनंद बाहर है वो टिकेगा नहीं, कम ज्यादा होता रहेगा, मिलेगा मिटेगा, योग फिर वियोग, फिर संयोग, फिर वियोग। लेकिन जो मुझे अपने भीतर ही देख ले, अपने आत्म स्वरूप में ही मेरा दर्शन करने लगे, बस यही उत्तम है। और ऐसा जब होगा तो फिर मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊं, क्योंकि मेरा भी मानवीय कर्तव्य तो है ना। भगवान भी मनुष्य रूप में आ जाए तो उनका भी कुछ मानवीय कर्तव्य तो होता है ना, उनका भी अपना कामकाज है, उनका भी अपना शरीर है, उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनके भी अपने कार्य होते हैं। तो एक मानवीय जिम्मेदारी तो होती है, उसको निभाना भी उसके लिए उतना ही जरूरी होता है जितना हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी, उतना अवतारों के लिए उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है। उसके लिए उसको तो जाना जरूरी है। तो भगवान ने निर्णय किया कि मैं ऐसी लीला कर दूं कि ये लोग अपनी ही चित्त वृत्ति को ब्रह्माकार कर ले, अपने ही चित्त में मेरा अनुभव करने लगे और फिर उसी मस्ती में खो जाएंगे, हम अपना काम कर लेंगे। उसके बाद ये लोग दुखी होंगे या थोड़ा बहुत उनको कष्ट होगा, वो केवल इसलिए होगा कि ये मानव शरीर में है, इसीलिए एक मानवीय स्थिति है कि थोड़ा बदलाव होता है, तो थोड़े समय तक उनको असहज लगता है, लेकिन बाद में कोई हादसा नहीं हो जाता, फिर से वो अपनी स्थिति में आ जाए। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग सोचते क्या होगा, अब कैसे जिएंगे, काफी कुछ होता है, लेकिन फिर 12वें 13वें दिन लड्डू वड्डू हो जाता है घर में बढ़िया, फिर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो ऐसे होते होते फिर हम लोग अपना जो सामान्य जीवन है उसमें फिर से हो जाते हैं। तो जो हमको अति दुख अति सुख हुआ था वो एक मानवीय बुद्धि के कारण होता है। उस आत्मा भी यही चाहता है कि जो स्वाभाविक घटना है उसको सब एक्सेप्ट कर ले, वो आत्मा भी यही चाहती है। तो भगवान का यह निर्णय है, सब अपने चित्त में मेरा दर्शन करें, चित्त को पवित्र रखे, चित्त को शुद्ध करने के लिए जप करे, नियम रखे, पवित्र रहे, सात्विक रहे, अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन करें। इस प्रकार अपने चित्त को बिगड़ने न दें और चित्त को इतना शुद्ध करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, तो हम जिसकी प्राप्ति के लिए व्याकुल है उसको हम अपने चित्त में ही देखने लगेंगे कि ये तो दूर है ही नहीं। कबीर साहब ने कहा ना, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे।
हमारा जीवन शुद्ध, सात्विक और संस्कार युक्त तो बना रहे। इसके लिए हम सभी को बचपन से ही कोई स्वरूप, कोई देवी, कोई देवता, ये हमारे अंदर बिठाया जाता है ना। भगवान का कोई भी रूप जब हिंदू के घर में जन्म लेंगे तो बचपन से ही हमारे अंदर ये राम, कृष्ण, शिव जी, देवी, दुर्गा सब हमारे अंदर बिठाया जाएगा। उससे बटकर हमारे लिए कुछ नहीं होगा। और फिर हम कहीं दूसरे उसमें जन्म हो गए तो फिर उस प्रकार का हमारे अंदर बिठाया जाएगा। आखिर ये जरूरी होता है, मानव मन भटक न जाए, इसके लिए उसके मन को एक आधार रूप, कोई मार्ग दिया जाता है, कोई आकृति, कोई स्वरूप, ये सब दिया जाता है। आखिर उस अनंत को, उस परम तत्व को, उस परमात्मा को, चित्त को विशुद्ध करके हमें अपने चित्त रूपी आयन में उस प्रतिबिंब का आनंद लेते लेते ही हम परमानंद में प्रवेश कर सकते हैं। यही हम सब के लिए श्रेष्ठ उपाय है। और भगवान ने इसके लिए रात्रि में बांसुरी बजाई और रात्रि में पूरा वृक्ष दौड़ करके भगवान के आसपास में पहुंच गया। ये रात्रि है संसार की, दिन रात वाली रात्रि नहीं है, लेकिन संसार में जो अंधकार है, हम क्यों आए हैं हमें समझ नहीं आ रहा, आगे क्या करना चाहिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आगे अंधेरा है। आगे मुझे क्या करना चाहिए हमें नहीं सूझता, क्योंकि अंधेरा, यही अंधेरा है। मोह निशा सब सोवनिहारा। लेकिन ऐसी मोह रात्रि में, ऐसी मोह निशा में भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी बजती है। सत्संग के रूप में बांसुरी बजती है। घोर अंधकार में रहने वाला भी जब पल भर के लिए भी सत्संग में आसन लगाता है तो उसको एक ज्योत जरूर प्राप्त हो जाती है, उसको प्रकाश जरूर मिलता है। कोई ना कोई मार्ग, चाहे कहीं 10 मिनट बैठो, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी कथाएं सुनो तो मार्ग 10 मिनट भी कोई कहीं सत्संग में बैठ जाता है तो निश्चित ही उसके भीतर एक दीप तो प्रकट हो ही जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे पूरी दिवाली आ जाती है हमारे अंदर, ये अनंत दीपक हमारे भीतर होता है। सत्संग के रूप में भगवान बांसुरी बजाते हैं। कोई भी विशुद्ध सत्संग ये श्याम सुंदर की बांसुरी है, जो हमारे संसार के अंधकारमय जीवन में भी हमको उस पूर्णिमा की ओर, उस पूर्णत्व की ओर और कृष्ण की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा, बचपन में आप कहोगे हम तो बच्चे हैं क्या करें, युवानी में आप कहोगे बहुत कामकाज है भाई, ये तो कोई उम्र है, बुढ़ापे में आप कहोगे अब कुछ होता ही नहीं हमसे। इस प्रकार एक नहीं करोड़ों जन्म निकल गए हमारे। हर बार यही हुआ, बचपन में बचपन का बहाना, युवानी में युवानावस्था का बहाना, जिम्मेदारियों का बहाना, और फिर बुढ़ापे में बुढ़ापे का बहाना। तो इसी प्रकार हम करोड़ों बार आए, करोड़ों बार गए। ये सबको अपना अपना काम करना ही होता है, लेकिन लक्ष्य समझ कर करोगे तो कभी भजन नहीं कर सकते, कभी सत्कर्म नहीं कर सकते। जो कुछ करो उसको कर्तव्य समझ के करो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है वो भले ही पता नहीं है, लेकिन ये मेरा लक्ष्य नहीं है, इतना अगर मन में पड़ा है
कि ये लक्ष्य नहीं है। एक दिन निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, फिर सुबह फिर शाम, फिर सुबह फिर शाम, फिर सुबह फिर वही खाना, वही पकाना, वही काम का। तो ये मेरा लक्ष्य नहीं है। इतना ज्ञान ही आपको आज नहीं तो कल विवेक युक्त बना देगा। लक्ष्य समझकर पैसे कमाओ, लक्ष्य समझकर घर में रहो, तो फिर कभी भी आप के अंदर विवेक जागृत नहीं होगा। करना तो सभी को पड़ता है, अपना अपना काम, आपको भी हमको भी, लेकिन लक्ष्य समझ कर ना करना। लक्ष्य क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं, ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ और है। इतनी पीड़ा बनी रहे, बस इतना दर्द बना रहे मन में कि ये लक्ष्य तो नहीं है, अभी मुझे अपने लक्ष्य की ओर जाना है। बस इतना एक दर्द केवल बना रहे हैं, भले दवाई न मिले लेकिन एक बना रहे हैं। ये सौभाग्य है। गोपियों ने घर संसार को लक्ष्य माना होता तो इस प्रकार वो खुला छोड़ करके नहीं चली जाती कि कृष्ण पूरी मंडली लेकर के चले जाए अंदर, फिर उसको अंदर जो करना करे। ये प्रमाण है, ऐसा नहीं कर चूल्हा खुला छोड़ के चले जाओ, लेकिन ये प्रमाण है गोपियों का। ये जीवन हमारे लिए जरूर प्रमाण है कि गोपियों ने घर बनाया लेकिन इसको लक्ष्य नहीं माना, धन कमाया लेकिन इसको जीवन का लक्ष्य नहीं माना, संतानों का लालन पालन किया लेकिन इसको अपना लक्ष्य नहीं माना, क्योंकि ये जीवात्मा का लक्ष्य कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है, और वो अभी बाकी है। इस दर्द को सुरक्षित रखा, इस पीड़ा को बनाए रखा, तो इसी का यह नतीजा है कि मृत्यु के पहले कोई सदगुरु की ऐसी बांसुरी हमारे जीवन में बजेगी, जो बांसुरी हमारी जन्म जन्मांतर की नींद खोल करके हमको पूर्णता की ओर साधना करने के लिए तैयार कर देगी। इस सबका कृष्ण की ओर जाना, पूर्णता की ओर जाना है। अब कोई बहाना नहीं बताते कि हम तो बच्चे हैं, कैसे जाए, हम तो स्त्री हैं, कैसे साधना करें, हमारी तो अभी उम्र नहीं, कैसे करें, हम बूढ़े हो गए हैं, कैसे करें। नहीं, किसी ने कोई बहाना नहीं बताया। बहाना तब तक है जब तक बांसुरी के सुर हमारे अंतर मन तक नहीं पहुंचे, तब तक। और जब बांसुरी के सुर हमारे भीतर जा करके एक प्रकार की शस्त्र क्रिया करने लगते हैं, शास्त्र है ना, ये वैचारिक शस्त्र क्रिया है, हमारे भीतर जाकर वो शस्त्र क्रिया, जैसे डॉक्टर हमारे शरीर में शस्त्र क्रिया करता है, उसी प्रकार सत्संग हमारे विचार में प्रवेश करे और उसके बाद वो शास्त्र न रह करके शस्त्र बन जाता है, और फिर वो भीतर एक शस्त्र क्रिया शुरू कर देता है, जो काफी कुछ परिवर्तन कर देता है अंदर। हमारी सारी व्याख्याएं बदल जाती है, हमारा लक्ष्य बदल जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि एक शस्त्र क्रिया हो जाती है कभी न कभी। तो सबने भगवान को घेर लिया। संसार की घोर रात्रि में भी बांसुरी की आवाज ने जो जिस उम्र में पहुंचा था वहीं पर उसको जागृत कर दिया। कुछ उम्र के बाद जागना नहीं होता, जाग जाए वही हमारी श्रेष्ठ अवस्था है। भगवान को घेर लिया, भगवान ने सबका स्वागत किया। संसार के अंधकार में से, मोह से मुक्त होकर के भी, मोह से परे होकर के, जिम्मेदारियों में रहकर भी अपना विवेक जगा करके
कोई भजन करता है, कोई सत्संग करता है, कोई धर्म करता है, तो निश्चित ही अस्तित्व उसका स्वागत करता है। इन सभी के अंतर मन में उठे प्रभु प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान ने सबको कहा कि देखो इस समय यहाँ आना ठीक नहीं है, जाओ अपने अपने घर में जाओ। ब्रजवासियों ने कहा हमें तो दर्शन चाहिए, तो भगवान ने कहा हो गए ना, ठीक है दर्शन के लिए आए थे, हो गए, जाओ। व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित है, अपनों के साथ रहना चाहिए, परायों के साथ नहीं। जब ये सुना तो ब्रजवासियों ने कहा भगवान से कि सही है, आप कहते हैं कि व्यक्ति घर में सुरक्षित है, लेकिन आप हमको घर की व्याख्या तो बताइए। घर का स्वरूप क्या है? आप कहते हैं कि व्यक्ति घर में सुरक्षित है, हम कहते हैं कि जहां सुरक्षित है वो हमारा घर है, और हमारे मन की चित्त की सुरक्षा प्रभु आपके सानिध्य में। आप कहते हैं अपनों के साथ रहो, जो संबंध आज है कभी भी खत्म हो जाए वो अपना है, या फिर जो मिलकर कभी ना मिटे वो अपना है। अपने पराये का भेद क्या होता है? आज हम इतना समझ गए हैं, जो संबंध आज है कल का भरोसा नहीं, वो पराया है, और जो अनादिकाल से हमारा अपना है, नींद में भी हमारी सांसों को चलाता है, वो हमारा है, वो अपना है। यदि आपने नहीं अपनाया तो फिर हम तो यहीं भटकते रहेंगे। लताओं में कुंज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में कुंज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की हम गुजारा बना करके मन में हम प्रेम मंदिर, बना करके मन में हम प्रेम मंदिर, बना करके मन में हम प्रेम मंदिर, बना करके मन में हम प्रेम मंदिर। वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
ब्रजवासियों का भगवान की ओर पहुंचना संकल्प पूर्वक हुआ है। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। कोई भी कार्य हम संकल्प पूर्वक करें तो संकल्प भी एक बल बन जाता है हमारे लिए। संकल्प बल से ऐसा नहीं कि भजन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई अफसोस नहीं है, होगा तो कर लेंगे थोड़ा बहुत राम राम, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं हुआ तो कोई चिंता नहीं हुआ तो कोई अफसोस नहीं। धन नहीं मिला तो अफसोस है, तो बड़ी चिंता है, तो बड़ा दुख है, लेकिन भजन नहीं हुआ कोई बात नहीं, देखा जाएगा आगे बहुत टाइम। तो ऐसे लोग भगवान तक जाए भी तो भगवान उसको इस तरह अपनावे ये संभव नहीं है, लेकिन ये संकल्प पूर्वक चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें परमात्मा का अनुभव अब तो करना है, अब तो करना है। बाकी कुछ बहुत कुछ कर लिया, बहुत जन्मों में यही सब किया है, लेकिन अब तो ये चाहिए। ये संकल्प की दृढ़ता है जो हमारी आध्यात्मिक सफलता का रहस्य है। आना जाना 11 साल से होता रहता था, ये सब भगवान के पास जाते आते थे, लेकिन भगवान एक एक गोपियों के साथ इतने रूप धारण करके महाराज करे, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आज सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि सरदू मल्लिका विक्ष्यरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासी। भगवान पिता रात्रि, भले सूर्योदय नहीं हो जाएगा, लेकिन परमात्मा के सानिध्य में पूर्ण चंद्र की ऐसी रोशनी हमारे अंतःकरण में हो जाएगी कि हम संसार के अंधेरे में भी चंद्र की रोशनी में रह करके, विवेक के प्रकाश में रह करके, सत्संग के प्रकाश में रहने के कारण हम फंसेंगे नहीं, टकराएंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम अटकेंगे नहीं, हम भटकेंगे नहीं। सूर्योदय भला ही नहीं हुआ, लेकिन चंद्रोदय तो है, विवेक का प्रकाश बहुत है हमारे। आखिर भगवान ने सबको अपनाया और सबके साथ भगवान रास खेल रहे थे, लेकिन भगवान फिर से व्रजवासियों के बीच में से अदृश्य हो गए। प्रभु का अदृश्य होना बहुत जरूरी था। हर अवतार में ऐसा हुआ है कि भगवान भक्त के हृदय में पड़ा क्या है, ये बात दुनिया को बताने के लिए कुछ ऐसी लीला करते हैं कि उनका भक्त व्याकुल होता है, और उस व्याकुलता में, उस विरह के नशे में भक्त वो सारी बातें खोल देता है कि भगवान उनके लिए क्या है। अब सोचिए, राम अवतार में राम वनवास नहीं हुआ होता तो दुनिया को कभी पता नहीं चलता कि भरत जी क्या है। भरत जी के मन में कितना राम प्रेम था, क्योंकि वो तो भगवान के साथ भी रहना पसंद नहीं करते थे, मामा के घर ही पड़े रहते थे, ननिहाल में ही रहते थे, अयोध्या में रहना भी पसंद नहीं करते थे, दूर 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 भगवान से रहते थे। हालांकि उनकी युक्ति ये थी कि मेरी माँ कैकेयी का वात्सल्य, मेरी माँ की ममता मुझ में न लग करके परमात्मा में लगे, इसीलिए वो बीच से दूर रहते थे। लेकिन इतनी गहरी बात को
कैसे संसार को पता चलता है। मैं दूर दूर रहूं, मेरी माँ की मुझसे नफरत हो जाएगी। सेवा का समय है, सेवा की उम्र है, और मेरा बेटा खबर तक नहीं पूछता कभी मेरे से दूर दूर बस मामा के घर मजा ले रहा है। और जब कई कई अकेली होगी, राम जी दयालु है, वो दयावश होकर कई कई को अकेला न लगे इसके लिए बार बार कई कई के पास रहते हैं। और जब राम की कई कई की निकटता हो जाएगी तो जितनी मेरे से नफरत होगी उतनी ही राम से उनकी प्रीति हो जाएगी, तो माँ का ये जन्म सफल हो जाएगा। इस गहराई को कौन समझे? भरत जी के हृदय में राम प्रेम है, ये बात संसार को कभी पता नहीं चलता यदि भगवान का वनवास नहीं हुआ होता। लेकिन वनवास की घटना ने श्री भरत जी के अंतर्मन को इतना 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 व्यथित कर दिया कि उस व्यथित अंतर्मन में भरत जी ने पता नहीं क्या कुछ कह दिया, खुद को भी नहीं पता कि क्या कुछ कह दिया। और यही घटना थी कि संसार को मालूम पड़ गया कि भरत जी के समान कोई राम भक्त नहीं। यहां भी यही बात है। गोपियों के हृदय में कितना कृष्ण प्रेम है। यदि भगवान अदृश्य नहीं होते, गोपियों ने गोपी गीत न गाया होता, कभी पता नहीं चलता कि वो भगवान को क्या समझती है, क्या मानती है। भगवान गुप्त रहना चाहते थे 11 वर्ष तक, और व्रजवासियों ने भगवान को गुप्त रहने में मदद की है। और इसीलिए भगवान को भगवान जानते हुए भी वो भगवान को डांटे, फटकारे, भगवान से माफी मंगवावे, जसोदा के पास जाकर शिकायत करे, खुद भी पिटाई करे, फिर माँ थोड़ी बहुत पिटाई करे। ये सब करने का एकमात्र हेतु था कि कभी भी किसी को पता ना चले कि ये इतना दिव्य अवतार है। भगवान को गुप्त रहना है तो ब्रजवासियों की भगवान को मदद है। लेकिन ये बात गुप्त रह जाती। ब्रजवासियों का समर्पण क्या है, कितना समर्पण, अपना सब कुछ लुटाया है। एक अवतार को सिद्ध करने के लिए, एक अवतार का कार्य सिद्ध करने के लिए ब्रजवासियों ने अपना सर्वस्व समर्पित किया है। अपनी नींद, अपना चैन, अपने बच्चे, माखन शब्द में ये सब आ जाए, क्योंकि माखन ही तो सार है ना, मक्खन ही सार है। मक्खन दिया मतलब ये है कि अपने जीवन का सारा सार सब कुछ लुटा दिया। लेकिन संसार को यही दिखेगा कि वो भगवान को क्या बोलती है। अब बोलने में तो अनाप शनाप बोलती थी, तो पता ही नहीं चलता कभी कि वो क्या मानती। भक्ति का मार्ग ऐसा है, वो हमेशा इष्ट के प्रति जो प्रेम है उसको निरंतर छुपाने का ही प्रयास करेगा। यही प्रेम का मार्ग होता है। प्रेमियों की अपनी मर्जी नहीं होती, उनकी मर्जी अपनी मर्जी होती है। इसलिए अपनी मर्जी को वो खाक करता जाता है और उसकी मर्जी को वो शिरोमान्य करता जाता है। ये बहुत ऊंची अवस्था है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।